हेलो क्लास। तो शुरू करते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन के सेकंड पार्ट से। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन्स देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ही इस रिएक्शन को दें। कुछ बाकी भी कंपाउंड्स हैं जो इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, जिनमें कुछ अल्कोहल, कुछ जेम डाइहेलाइड्स और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप है, वो प्रेजेंट होगा तभी रिएक्शन पॉजिटिव होगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब वो मिथाइल ग्रुप है वहाँ पर, लेकिन स्टिल रिएक्शन आपकी नहीं हो रही। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, फिर भी रिएक्शन में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो वो एक्सेप्शनल या वो डिफरेंट केसेस कौन से हैं, वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं with some other compounds which give this test positive. कुछ अलग कंपाउंड which give iodoform test positive. और कौन कौन से कंपाउंड हैं जो इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं? कुछ अल्कोहल, जो ऑक्सीडेशन पे कन्वर्ट किए जा सके मिथाइल कीटो ग्रुप में, जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3CHOH, इस टाइप के अल्कोहल। ठीक है। या फिर CH3CH2OH. This is the primary alcohol, the only primary alcohol which give positive iodoform test. और सेकेंडरी अल्कोहल में ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्योंकि I2NaOH ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो अगर ये इन अल्कोहल में डाला जाता है, जैसे CH3CH2OH, राइट, अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई I2NaOH के साथ, तो क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से क्या बनेगा? CH3CHO, मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा। CH3CHOH CH3, ये ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन कराओ पहले, I2NaOH के साथ ट्रीट कराओ, तो पहले तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CH3COCH3 कन्वर्ट हो गए मिथाइल कीटो ग्रुप में। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, राइट। अब फर्दर रिएक्शन इसकी वही होगी, अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो I2NaOH के साथ, इसकी भी आपने रिएक्शन कराई I2NaOH के साथ, तो इस पार्ट को आपको कन्वर्ट करना है CHI3 में, CHI3 में, और इस पार्ट को कन्वर्ट करना है एसिड में। सिमिलरली अब इस पार्ट को कन्वर्ट कर दो CHI3 में, और इस पार्ट को कन्वर्ट कर दो एसिड में। अगर मैं आपको और भी अल्कोहल्स पूछूं तो आप बता सकते हो, जैसे दिस वाज आवर अल्कोहल नंबर 1, दिस वाज सेकेंड, थर्ड होगा आपका ये। क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो नहीं देगा। अच्छा, यहाँ OH कर लो बेटा, सॉरी, यहाँ OH कर लो। क्या ये देगा? नहीं देगा, क्योंकि कन्वर्ट अगर आप इसे करोगे, अगर इसको I2NaOH के साथ ट्रीट कराओगे, तो ये इस ग्रुप में कन्वर्ट होगा, फोर्थ
क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? कन्वर्ट करो इसको इसके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन में, तो ये भी बेंजल्डिहाइड देगा और बेंजल्डिहाइड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। तो मतलब ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, CH3 CHOH अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अल्कोहल्स जो कि ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं मिथाइल कीटो ग्रुप में, मिथाइल कीटोन्स में, आफ्टर ऑक्सीडेशन विद I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, वो इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, सेकंड, कुछ जेम डाई हैलाइड्स जिनका इस तरीके का स्ट्रक्चर है, मतलब एक मिथाइल के बाद वाली कार्बन पे दो हेलोजेंस अटैच हैं, जेम हैलाइड्स विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि जब इन्हें OH माइनस आयन के साथ ट्रीट किया जाएगा तो RCOH और OH, एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, ये हमेशा याद रखना। जब भी दो OH एक ही कार्बन पे होंगे, ऐसे केसेस में आपको हमेशा वाटर एलिमिनेट करना है। तो आपका पानी निकल गया, पानी निकल गया, क्या बना? RCOCH3। अब ये तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। Convert this group into CHI3 and convert this part into corresponding acid salt, carboxylic acid salt, CHI3 and RCO, O minus Na plus। ठीक है, थर्ड, अल्काइल हैलाइड with the structure, अल्काइल हैलाइड जिसका ये स्ट्रक्चर है, RCHOH की जगह X अटैच है एंड CH3। अगर इसे हम लोग, इस अल्काइल हैलाइड को हम लोग I2 और OH माइनस आयन ले रहे हैं ना, तो उसमें से जो OH माइनस आयन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से इस X को रिप्लेस कर देगा। क्या बनाएगा? RCHOH and CH3, RCHOH and CH3। फर्दर अगर इसकी रिएक्शन कराओगे I2NaOH के साथ, तो ये तो वही अल्कोहल है जो करस्पॉन्डिंग कीटोन, मिथाइल कीटोन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो क्या बनाएगा ये? CHI3 प्लस RCOO माइनस। ठीक है, क्लियर यहां तक? कुछ कंपाउंड में मिथाइल कीटो जो ग्रुप है, जो मिथाइल कीटो का मिथाइल ग्रुप है, वो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, कौन सा था ये? थर्ड था, फोर्थ लिखते हैं। यहां तक आया समझ में? देखो इसे, चलो, कुछ कंपाउंड में there are some compounds which do not contain methyl group near carbonyl, still give positive iodoform test। बताया था आपको, जरूरी नहीं है कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ही हो, कुछ केसेस तो हमारे पास ऐसे हैं। ठीक है, 5 से 10% केसेस ही हैं ऐसे। नियर कार्बोनिल स्टिल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि जैसे
CH2I COH। आपको इनमें से मुझे बताना है कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, CO एंड CHI2। थर्ड हो गया CHCl2 CO CH3। फोर्थ हो गया CH2 CH2 Br CO CH3। कोई रिपीट तो नहीं हुआ? फिफ्थ देखो, फिफ्थ हो गया आपका एक CI3 कर लेते हैं, CI3 COH। बताओ, आपको ये जाने पहचाने नहीं लग रहे? जब हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी मिथाइल कीटोन की NaOH के साथ, तो NaOH ने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट किया था एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद I2 के साथ रिएक्शन हुई थी और ये इंटरमीडिएट बना था, मतलब ये आपका बीच में ये बना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्दर इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे OH माइनस के साथ, तो फिर से वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फाइनली क्या बनाएगा, CI3 COH। ये बनाएगा CI3 COH, मतलब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद NaOI और I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये कन्वर्ट किया जा सकता है इसमें, जो फर्दर OH माइनस के साथ रिएक्ट करने के बाद CHI3 देगा। इसके लिए आपको मैकेनिज्म देखना है इस रिएक्शन का, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था। ठीक है, अगेन इसमें भी यहाँ पे दो आयोडीन अटैच है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगेन ये वाला ग्रुप भी CI3 में कन्वर्ट हो सकता है। कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन CI3 में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। यहाँ देखो CH2 CH3 कर लो इसे, CH2 CH3। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर इसे भी CH2 CH3 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर ये देगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, CHCl2, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म नहीं, हेलोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ये देगा, तो यहाँ पे Cl2 अटैच है। अगेन अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ से CCl3 COCH2 CH3 बनेगा। फर्दर इसकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 COO माइनस Na प्लस और CHCl3। सिमिलरली ये भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा। तो मतलब वो ग्रुप जो फर्दर आगे कन्वर्ट किए जा सकते हैं CX3 पार्ट में, CX3 में कन्वर्ट किए जा सकते हैं आफ्टर रिएक्शन विद X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, वो इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार कंपाउंड में मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, फिर भी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। समटाइम्स a compound contain methyl keto group still does not give iodoform test positive.
ठीक है, कई बार कंपाउंड में मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है लेकिन फिर भी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जैसे CH3CO CH2 और CH2 के साथ ना बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जैसे NO2, जैसे CN। तो क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन अब ये बन जाएगी, दिस विल बी मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा बेस, तो उस केस में हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनेगा, नहीं बनेगा। NO2 और CN जब आपके साथ वाले जब इस कार्बन पे प्रेजेंट होंगे तब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उस कार्बन का जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, उस कार्बन का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो CH3 का फॉर्मेशन नहीं होगा। 6th पॉइंट, some compound containing active methylene group, active methylene group containing compound, ये भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। मतलब 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जैसे CH3CO CH2 R लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस इज RCO CH2CO एंड R, अभी से याद रखिए। ठीक है, ये भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। अभी याद रखो, आगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। ये वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है, तो बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट इस वाले कार्बन से करेगा। ठीक है, तो कोई भी हो आपका, ये ग्रुप है या फिर ऐसे लिखा हुआ है CO CH2CO और ऐसे, अगर इसकी रिएक्शन कराओगे, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, मतलब आपका एक्टिव मिथाइलिन 2 कार्बोनिल के बीच में एक CH2 ग्रुप होना चाहिए। CH2 ग्रुप 2 कार्बन के बीच में, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये कंडीशन होनी चाहिए। CH2CO ये यहाँ पे अटैच है ग्रुप के साथ। ठीक है, C और ये D हो गया आपका, मान लो इसमें से एक बेंजीन लगा दो और एक CH3 लगा दो, CO CH2CO एंड यहाँ पे आ गया आपका बेंजीन CH3। यहां पर भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी एक कंपाउंड है, एक्सेप्शन नहीं है, एक और डिफरेंट कंपाउंड है जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन स्टिल वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। इस रिएक्शन का पहले मैकेनिज्म देखते हैं, फिर उस कंपाउंड को देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक हमने देखा कि 2 कार्बोनिल के बीच में अगर एक CH2 अटैच है तो वो हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, हाइड्रोजन इस कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसे लिख लो, हाइड्रोजन इस कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट होती है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, CH3CO CH2CO और CH3। बेस यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH- आयन
यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनाएगा? CH3CO CH माइनस COCH3। अब जैसे मैकेनिज्म में हमने किया था, यहाँ पे अगर हम आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो CH3CO CHI आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर से एक और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो OH माइनस आयन इस एसिडिक हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा। CH3CO आ रहा है यहाँ तक समझ में? C माइनस I COCH3। फिर दोबारा इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग I2 के साथ, क्या बनाएगा? CH3CO CI2, दो आयोडीन अटैच हो गए, एंड COCH3, राइट। अभी भी बेस प्रेजेंट है, तो अब बेस वो प्रोटॉन तो OH माइनस आयन प्रेजेंट है, अब वो बेस की तरह काम नहीं कर सकता। अब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा? CH3CO माइनस OH CI2 एंड COCH3। अब ये ऑक्सीजन ये यहाँ पे वापस आया और ये ग्रुप लीव कर गया, क्या बना? एसिटिक एसिड CH3COOH एंड CI2 माइनस COCH3। ठीक है। अब दोबारा, अब जब इसकी रिएक्शन आप I2 के साथ कराओगे तो ये CI3 बना लेगा COCH3। अब फिर से बेस आएगा, OH माइनस आयन ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, कार्बोनिल पे, और ये आपका ऊपर गया, नीचे आया और ये ग्रुप लीव कर गया, क्या बना? CHI3 प्लस CH3COO माइनस Na प्लस। तो आपको याद ये रखना है यहाँ पर कि जो बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है प्रोटॉन कौन सी कार्बन से? बीच। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था सारे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देते। जैसे एक ये कंपाउंड है CH3O CO CH2 CO OCH3। अब यहाँ पर भी ये इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देते, क्योंकि क्या होगा? अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, 2 मोल्स I2 के और OH माइनस के, इसमें फाइनली I2 और NaOH के साथ रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन एसिडिक है, क्या होगा? COCD2, अच्छा I है, सॉरी बच्चा, CI2 COOCH3। अब बेस आएगा OH माइनस, पहले तो इसके दोनों प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और आयोडीन से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद बेस आएगा, यहाँ अटैक करेगा जैसे अभी पिछले केस में हुआ था, एंडो CI2 COOCH3, O माइनस आया यहाँ पे और यहाँ OH आ गया। अब ये यहाँ पर वापस आएगा, लेकिन इसे लीव करने की बजाय ये लीव कर जाएगा, क्योंकि ये एक बेटर लीविंग ग्रुप है, ये एक बेटर लीविंग ग्रुप है। तो आपका प्रोडक्ट बना OCH3 माइनस प्लस COOH CI2 COOCH3। ठीक है, तो आयोडो फॉर्म नहीं बना। ठीक है, इसका H आप इसे दे सकते हो, तो यहाँ पे CH3OH O माइनस Na प्लस, आयोडो फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन दोनों अल्कोहल्स के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना।
तो पहला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि उसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 CH3 CHOH, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, राइट ये ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरे में प्रेजेंट नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। दूसरा, अगेन इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है CH3 CHOH विच कैन बी ट्रांसफॉर्म टू मिथाइल कीटो ग्रुप, और इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये आयोडोफॉर्म देगा, ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। तो ये हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद से इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इनमें से कौन हेलोफॉर्म देगा? तो मिथाइल की आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो वो देगा, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी, तो ये टेस्ट देगा, हाँ देगा। जरूरी नहीं है कि कीटो ग्रुप के साथ में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तभी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मिले, ठीक है, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट मिले, ठीक है। इस केस में भी हो सकता है, CHCl3 अभी पीछे डिस्कस किया था हमने, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा हेलोफॉर्म का, ये भी देगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है CCl3 में, CH2CH3। फर्दर जब उसकी रिएक्शन OH माइनस आयन के साथ कराई जाएगी तो वो CHCl3 और CH3CH2 COO माइनस Na+ देगा। सिमिलरली ये पार्ट भी CHCl3 में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस पार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे CH3CH2 COO माइनस Na+ में। तो आई होप it is clear to you all. Thank you so much.